Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a second chapter of the class 5th grammar fest. Okay, let's begin. Affirmative and negative sentences. ठीक है, first of all we must know कि what is the affirmative, what is a negative sentence. ठीक है, affirmative sentence मतलब कि when we say the positive things. Alright, negative sentence means when we say no for anything. Okay, लाइक कॉलम में हेयर इज गिवन तरुण इज अ हैप्पी. ठीक है, तो पॉजिटिव बात है तो अफर्मेटिव हुआ. लेकिन अगर तरुण इज नॉट हैप्पी तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, रियाज इज गोइंग टू द फेयर और दिस इज अ पॉजिटिव, बट नेगेटिव क्या होगा व्हेन वी ऐड द नॉट वर्ड इफ वी ऐड ना तो इट बिकम्स अ नेगेटिव. रियाज इज नॉट गोइंग टू द फेयर. पार्वती वॉज लर्निंग टू डांस और पार्वती वॉज लर्निंग टू डांस. ठीक है, शी प्लेज द गिटार एवरी मॉर्निंग, शी डज नॉट प्ले द गिटार एवरी मॉर्निंग. तो अब हमें क्या पता लगा ये कॉलम ए और कॉलम बी में. कॉलम ए में हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और कॉलम बी में हमारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. ऑलराइट, डेक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव. ठीक है, वो डिपेंड करता है. हाँ, तो ये भी डेक्लेरेटिव है, ये भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन डेक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इज इट क्लियर? डेक्लेरेटिव हम सेंटेंस ही कर रहे हैं. डेक्लेरेटिव में टू टाइप्स हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जब समथिंग और समथिंग डज, जब कोई कोई चीज़ होती है, काम होता है. ठीक है, और जो कोई काम नहीं होता, डज नॉट होता है, तो नेगेटिव होता है. शी इज रीडिंग अ बुक तो पॉजिटिव. अफर्मेटिव. नेगेटिव इज शी इज नॉट रीडिंग अ बुक. वी आर वॉचिंग द फुटबॉल मैच, वी आर नॉट वॉचिंग द फुटबॉल मैच. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. इट्स वेरी सिंपल. तो लेट अस लर्न टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. The baby is happy तो simple, the baby is not happy, the baby isn't happy. You can say we were at the restaurant last night, we were not at the restaurant last night. she speaks English fluently, she speaks not नहीं होगा अभी यहाँ पे, she does not speak होगा. क्या होगा, she does not speak English fluently. I have a dog, I don't have a dog. she has a pet fish मतलब she does not have a pet fish. I play often, I don't play often. She is reading a book, she is not reading a book. They were going to school at 8 yesterday. ठीक है, they were not going आ जाएगा, they were not going to school at 8 yesterday. We played cricket last Sunday, we did not play. Played है तो must remember did not play. ठीक है, if second verb form is given ना तो नेगेटिव में क्या होता है, we did not play. बस यही दो चीज़ आपको याद रखना है. तो स्पीक्स का नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट स्पीक हो जाएगा. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, डज नॉट स्पीक्स कर देते हैं. नो, डज नॉट स्पीक. और एक यहाँ पे मिस्टेक, प्लेड में डिड नॉट प्लेड कर देते हैं. डिड नॉट प्ले, ऑलवेज डिड नॉट प्ले होता है. शी हैड मतलब कि पुलाव यस्टरडे, शी हैड नॉट हो जाएगा, या फिर शी डिड नॉट हैव पुलाव यस्टरडे. ठीक है, अगर डिड हैव है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट हैव हो जाएगा. इज इट क्लियर? ही विल गो टू पेरिस टुमारो, ही विल नॉट गो टू पेरिस टुमारो. इज इट क्लियर? लेट्स डू दिस थिंग. देयर आर द जम्बल सेंटेंसेस गिवन. तो जम्बल्ड में बच्चे क्या करना था, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू नेगेटिव सेंटेंसेस एंड डोंट फॉरगेट टू पंक्चुएट देम. आपको जस्ट क्या करना है, आपको जम्बल्ड वर्ड दिया, अपने सेंटेंस बनाना नेगेटिव. तो सबसे पहले जम्बल सेंटेंस में सबसे पहला काम क्या होता है, आपने सब्जेक्ट फाइंड करना होता है. सब्जेक्ट क्या है, इसमें बलून है, बलून के आगे ही द लगेगा. आर्टिकल हमेशा बलून के आगे लगेगा, ये तो है नहीं कि रेड के आगे लगाना, तो बलून. उसके बाद हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई लगाते हैं, तो इज नॉट आ जाएगा. फिर द बलून इज नॉट रेड आ जाएगा आपका. क्लियर? फिर क्या, कुकिंग ही पास्ता वॉज नॉट यस्टरडे. तो इसमें सिंपल है, पहले सब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट, फिर कुकिंग आ जाएगा वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब आ जाएगी, फिर पास्ता एंड यस्टरडे. उसके बाद हमारा क्या है, बेबी द डिड नॉट नाइट द होल क्राई. तो इसमें क्या आ जाएगा, द बेबी डिड नॉट क्राई द होल नाइट. फिर डिड नॉट ही होम लास्ट रिटर्न नाइट, मतलब ही डिड नॉट रिटर्न होम लास्ट नाइट. वर्किंग ऑन संडेज, दे आर नॉट वर्किंग ऑन संडेज. दैट मैजिक ट्रिक वॉज नॉट अमेजिंग, इसमें आ जाएगा. द एवरी डोंट रीड न्यूज़ पेपर आई डे में आई डू नॉट रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे. नेक्स्ट में क्या है, किरण डज नॉट ड्रिंक कॉफी. हर ब्रदर्स आर नॉट लेजी. माइक कैनरी डज नॉट सिंग, फुल स्टॉप. दे आर नॉट गोइंग टू पेरिस टुमारो, full stop. We did not go to the fair yesterday, full stop. They were not studying maths yesterday, full stop. She does not live in Paris now. फिर नेक्स्ट ये आपको पिक्चर दी है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यू कैन मेक एनी सेंटेंस. ठीक है, माया इज वॉशिंग द डिशेज. अब पिक्चर में वैसे काम चल रहा था, हमने क्या बना दिया, इज वॉशिंग बना दिया. नहीं है तो नेगेटिव भी बनाना ना, इज नॉट वॉशिंग हो जाएगा. अब ये बच्चा सो रहा है, ठीक है, तो हमने बना दिया कि कार्तिक वॉज हैविंग अ ड्रीम.
और ही वॉज नॉट हैविंग अ नाइट मेयर. नाइट मेयर क्या होता है? बुरे सपने को बोलते हैं. फादर इज रीडिंग न्यूज पेपर. ही इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल. टिया इज गिविंग अ गिफ्ट टू सेंटा. सेंटा इज नॉट गिविंग अ गिफ्ट टू टिया. विनोद इज सेलिंग बर्गर्स और ही इज नॉट सेलिंग पिज्जा. ठीक है, तो इसमें क्या डेक्लेरेटिव सेंटेंस आ रहा है? टू काइंड्स हमें ये रिकॉल रखना है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो इट इज सो इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट. इफ यू विल डू द प्रैक्टिस तो डेफिनेटली यू विल लर्न. ठीक है, हमने सिर्फ ओनली वन मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव का. पॉजिटिव में सिंपल हमारे सिंपल सेंटेंस आएगा. नेगेटिव में यू जस्ट ऐड ओनली नोट वर्ड. ठीक है, यू कैन मेक एनी सेंटेंस, बट इन जम्बल सेंटेंस में अपने क्या ध्यान में रखना, जो हमने जम्बल्ड किया है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है. इस तरीके से आपने सेंटेंस ऑर्गेनाइज करना होता है. आप सपोज आपको बना लेते हो, अगर आपको लगता है कंप्लीट सेंस बन रही है देन इट्स ओके. अदरवाइज उसको पोजीशन चेंज करके देखो. मालूम ने बना दिया द बलून रेड लिख दिया, फिर इज नॉट, द बलून रेड इज नॉट, कोई सेंस ही नहीं बनी, तो फिर आप उसको फिर चेंज करते रहो. एक तो ये भी तरीका होता है बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल का, कि अगर कोई सब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग कुछ नहीं पता तो इसको चेंज करके देखते रहो. अगर सेंटेंस अगर लग रहा है ना कि मीनिंग है, तो अब तक उसको, जब तक मीनिंग नहीं निकलता तो उसको चेंज करके देखते रहो. ठीक है, अदरवाइज द बेस्ट मेथड तो ये होता है कि पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो मतलब मेन मतलब कि काम करने वाला होता है. ठीक है, फिर वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है. ठीक है, इज नॉट, वॉज नॉट, इज लाइक, हैज, हैव, लाइक दिस. फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब आती है और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है. इज इट क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. ठीक है, okay, bye bye, thank you, meet you in next video. Till then, be happy, keep studying.